अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आपके साथ आज हम जो डे स्पेंड करेंगे वो होगा एकदम इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग इस तरह से होगा कि आज आपको सिखाएंगे हम आई मेकअप, और आई मेकअप के साथ साथ आप जो है हमें सवाल का जवाब भी देते रहेंगे, और आप जो है जो सवाल आपका होगा वो आप हमसे ज़रूर करेंगे डेफिनेटली। और अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद हैं समरा, और वो आज देखते हैं कि वो मेकअप जो क्रिस्टीन का करेंगी वो कौन कौन से जो है कलर्स इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन से कलर्स इस्तेमाल किया जाए और कौन कौन से क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आई एम वेरी गुड नाज़िया, हाउ आर यू? अच्छा, आज जो ब्राइड बन रही है वो ब्राइड कौन सी ब्राइड है? इट्स नॉट अ ब्राइड, इट्स लाइक गोना बी अ ग्लैमरस मेकअप, हर हेयर इज गोना बी ओपन। अच्छा, तो okay. इट्स गोना बी समथिंग लाइक, मतलब ये कि किसी पार्टी में जा सकती हो, शादी किसी की शादी हो exactly. या फिर ये है कि बहुत गॉडी ड्रेसिंग की हुई हो, तो फिर ये है कि उसका मेकअप ये हो सकता है। yes, according to occasions like वैसे कि आजकल जो है ना जो एंगेजमेंट मेकअप है और साथ ही जो पार्टी मेकअप होता है अक्सर वो सिमिलर ही थोड़े से हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज मोस्टली लोगों को लाइट चाहिए होता है, यू नो, व्हेन दे आर गेटिंग एंगेज्ड और व्हेन यू नो फॉर पार्टी मेकअप बस हल्का सा एज ना लगे, वो ये कहते हैं एग्जैक्टली, दे डोंट वांट टू लुक, यू नो, एक्चुअली एवरीबॉडी wants to look their own age, वरना नॉर्मली सम पीपल ऐसा करते हैं कि यू नो द मेकअप मेक्स देम लुक ओल्डर, सो दैट्स व्हाई वो दिस। ठीक है, सही है। तो ये अभी आपने इनको जो है बेस भी लगा दिया है। तो बेस इनको आपने कौन कौन सा इस्तेमाल किया? मैंने डर्मा यूज करा है, राइट, एंड आई हैव यूज्ड डर्मा का 2W एंड आई हैव यूज्ड आइवरी एज वेल। So I've done a combination of them because she has a fair skin, so that's what I've done, and then I've used a pancake. फेयर टोन है तो उसकी वजह से वो ये दोनों कलर्स आपने इस्तेमाल किए। और पैनकेक भी मैंने आइवरी दिया है एंड नेचुरल फेस पाउडर। ओके, ठीक है, सही है। और मैं सवाल भी बता दूं नाज़रीन को ताकि बड़ा अच्छा हो जाएगा। सवाल है कि क्रिस्टीन डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं और डर्मा एक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही इस सवाल का जो है जवाब नहीं पूछा, क्योंकि मेरे ख्याल में 2 या 3 या क्या कितनी मतलब ऐसे समरा हम बता चुके हैं इस हवाले से कि डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? तो अभी आप आई मेकअप शुरू कर रहे हो? यप। और मुझे आप बता दें थोड़ा सा अगर फेस जो है माई मॉडल का थोड़ा सा नीचे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इनका बैक से, हाँ, ये इस तरह, राइट, ताकि वो क्लियरली नजर आए। हाँ। नहीं, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, अच्छा जी। तो आप कलर्स कौन कौन से यूज करेंगे भी बता। ओके, फर्स्ट मैं पूरा इनका बेस बनाऊंगी विद वाइट गोल्ड। ठीक है, ये है, दिस इज वाइट गोल्ड शिमरिंग पेंट। शिमरिंग पेंट है और ये वाइट गोल्ड है, कलर जो है वाइट गोल्ड है। ये पूरी आंख में जो है इस्तेमाल करेंगी ताकि एक बेस कलर बन जाए। हल्का सा बनाऊंगी, राइट, एंड हर कॉम्बिनेशन, हर क्लोथ्स आर पिंक, राइट, सो आई एम गोना be doing pink makeup, and as we know Christine has a huge range of, you know, cosmetics for the eyes, shimmering paints, cake liners, shimmering dust, glitter liners, so many things. तो मैं वो सब चीजें आज यूज करके I'll show you guys। सही है, डन है। अच्छा, ये जो है ये अभी आप पूरा इसको 1 कलर दे देंगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें जो वेलवेट की जो इनकी शिमरिंग पेंट है, राइट, इसमें स्लाइटली, यू नो, यू जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। दिखा भी दे साथ ही ताकि ये जो है कलर लोग देख भी ले। श्योर। ये कौन सा कलर है? हाँ, और आप देखिएगा, 1 सेकंड के लिए रोकिएगा था ताकि देखें। और इसको पानी के साथ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम वाटर। शिमरिंग पेंट में विल यूज लेस वाटर एंड इन द केक लाइनर्स विल यूज अ लॉट मोर वाटर। ठीक है, सही है। इसको आपने जो है फिर आईज पे कम्प्लीटली लगाना है। इसको आप याद रखें कि इस्तेमाल ये होगा कम्प्लीटली पूरी आँख में, ठीक है ना? और अभी हमारे साथ जीनत है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जीनत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। जीनत, आप सवाल का जवाब देंगी? सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं और डर्मा एक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हाय, डर्मा एक्स के कितने कलर हैं? प्रोग्राम थोड़ा सा स्टार्ट से नहीं देखा, लेकिन आई थिंक 7 कलर्स हैं। और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये तो हम बहुत दफा बता चुके हैं। हाँ, ये होता है, ये एक्ने के निशानात जो होते हैं, स्पॉट जो होते हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह, तो इसको कम करने के लिए, बल्कि डिस्पियर करने के लिए ये डर्मा एक्स को यूज किया जाता है। और ये डर्मा मैं खुद भी यूज करती हूँ। अच्छा, खुद भी इस्तेमाल करती हैं? क्या बात है आपकी, क्या बात। मेरे फेस पे वो
दाने थे ना, वो एक्नी के निशानात थे, तो उसके लिए ये डर्मा बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। सही है, सही है, सही है। तो आपने ऑन एयर बता दिया हमें कि आप इस्तेमाल भी करती है और आपके रिजल्ट भी बताया कि रिजल्ट कैसा आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। और समरा से कुछ के पूछेंगी आप? हाँ, ये पूछूंगी कि केक लाइनर को यूज जब मैं करती हूँ तो वो जो है जब मैं यूज करती हूँ उसको, तो वो फैला फैला सा महसूस होता है। अच्छा, ये टेक्निक एक थोड़ी सी इस्तेमाल करने की, वो आप पानी जब वो लगाने लगे ना तो प्लीज वो फोकस कीजिएगा, वो जी पूरा फोकस कर लेंगे और आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि केक लाइनर किस तरह लगाया जाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, अब अभी आपने कौन सा कलर लगाया इसमें? First I use the tea pink shimmering अच्छा, ये भी शिमरिंग पेंट है, right? उसके बाद मैंने उसको I just given like a base of the shimmering paint और फिर मैंने velvet kit use करी है। अच्छा, इसका कलर भी बता दें कौन सा? I've used two sorts of pinks. I've used this dark pink and this slightly tea pink. इसका अंदर मैंने mix करके I'm just applying it on the lids. अच्छा ठीक है, एक दफा फिर आप इसको जो है देखें कम्प्लीटली इसको, और आप देखिएगा बस हम just दोनों चीज ये तीन चीजें आपने लगाई हैं so far अभी तक ये लगाया। ठीक है, और ये सिर्फ लिड पर लगाया है। अभी देखें कि ये जो है ये पूरी आंख पर नहीं लगा रहे। ठीक है ना? फिर I'm just gonna blend it out। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, से बात करेंगे। समरा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान, कैसी है? क्या हाल है? बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। जी, पता नहीं कहाँ कहाँ सब चले जाते हैं, फिर एकदम आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सवाल का जवाब प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो आप सवाल का जवाब देंगी? हाँ बिल्कुल देंगे। जी भाई ये डर्मा एक जो है ये 6 शेड्स में होता है। हाँ, और ये दाग धब्बों के लिए, एक्नी के जो गड्ढे पड़ जाते हैं उनके लिए काफी मुफीद साबित होता है, बहुत अच्छा है और मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। इनकी मैं काफी चीजें इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, चलिए सही। आपने बताएगा कि बहुत अच्छा लगता है ये। और इनसे मुझे ये पूछना है कि ये मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्किल हैं, इनको दूर किस तरह किया जाए, ये बताएं मुझे। चलिए सही, अभी हम समरा से पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी समरा, तो ये बताएगा कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए इनको कि डार्क सर्कल्स जो है वो खत्म हो जाए? खत्म हो जाए या हाइड हो जाए? हाइड भी बता दें, खत्म भी बता दें, दोनों ही बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Well, if you want to hide them, then you can use Christine's concealer, right? Eyes और के कौन सा कलर? You can go for tan, because tan is one of the darkest colors. तो वो मतलब चाहे जितने भी आपके dark circles हो, मतलब it will cover any sort of shade. ठीक है, सही है। Okay, अब मैं जरा से इनको soft area में slightly copper सा color दे रही हूँ। ठीक है, और ये कौन सा कलर आपने यूज किया? From the velvet kit. I'll show you guys as well. It's like a slight copperish brown color. अच्छा ओके, ताकि वो थोड़ी सी डेप्थ आ जाए आंखों में। Yep. ठीक है, ये जरा सी डेप्थ के लिए भी है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। और हमारे साथ है मिसेस फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। हाँ, चली गई थी? बस देखें नादिया, थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई थी। मिस करती हूँ मैं मिसेस फारूक। डेली मैं देखा भी आपका प्रोग्राम और मिलाने की भी कोशिश की है, लेकिन मिली नहीं कॉल मेरी। ओहो, चले कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे कहनी थी कि आप वो तस्वीर जरूर भिजवाइएगा कि अब हमारी ईमेल जो देखिए सामने खुला भी हुआ है मेरे ईमेल ना। आप ईमेल बिल्कुल करें, अब हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ना? चलें ठीक है। अच्छा जी, और सवाल का भी जवाब दे दें? जी बिल्कुल। और इसके 7 कलर्स हैं डर्मा के। हाँ। तो और ये जो है वो डार्क स्पॉट्स जो एक्नी है उसके लिए और चेहरे में शाइन ग्लो करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। चले सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कुछ सवाल तो नहीं करना? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये जो भी समरा ने इस पे जो है थोड़ा कॉपरेज सा कलर लगा, तो वो डेप्थ आने के साथ साथ कलर इनहेंस भी हो गया। हाँ समरा? हाँ एग्जैक्टली, जो पिंक है वो अलग से प्रोमिनेंट होने लगा। ठीक है। एंड राइट नाउ मैंने हाईलाइट पे देयर इज अ सिल्वरिश व्हाइट कलर इन द वेलवेट किट, आई हैव यूज्ड दैट। अच्छा, तो ये क्यों लगाते हैं? Just to highlight it, to highlight, you know, like the bone of the eye over here, and it looks really good all over, so that's why we use it. पूरा बहुत अच्छा लगता है। सही है, ठीक है, ठीक है। वरना सब एक एक कलर हो जाता है तो that looks very dull and boring as well, so that's why we also use the highlight. ठीक है जी, सही है।
और ये जो है अभी कलर्स आपने इसमें पिंक्स में ही इस्तेमाल की, क्योंकि ब्राइड बल्कि मैं ब्राइड कह रही हूँ, लेकिन ये कि पार्टी मेकअप भी ऐसा ही है। और यहाँ पे कि कोई बहुत स्पेशली आपकी जो है शादी होती है, फ्रेंड्स हो गई और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हो, तो आप ज़रा सा कपड़े भी कभी आप शरारा भी पहन लेते हो और भरे हुए कपड़े पहनते हो, तो उस पर ना बिल्कुल आप फ्लैट फेस जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा उस पर ज़रा ग्लैमरस मेकअप करें। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। और शो में तो भाई माशाल्लाह इतने आपके कॉलर्स हो गए कि लाइन में खड़े होना पड़ता है जी। बस अब वही है कि वो आपको रीडायलिंग का टोटका बताया हुआ ना मैंने, तो अच्छा ना आपको बुलाते रहते वही कामयाब उसी में कामयाब उसी वही कामयाबी की निशानी है वैसे। हाँ सही बात है। तो और मैं जवाब दूंगी, मैं 7 कलर है इसके, और ये दाग धब्बे जो कि मास्टर है इसके फिलिंग के लिए, मतलब ग्लो करता है स्किन को और शाइनिंग के लिए। ठीक है, सही है जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब कुछ अच्छा भी है, मैं जरा सेकंड पूछ रही हूँ कि उन्होंने क्या लगाया, तो फिर उसके बाद ब्रेक ले जाएंगे। अच्छा, राइट, इन द कॉर्नर्स आई हैव अप्लाइड द प्लम शिमरिंग पेंट एज वेल। हाँ, राइट, और वो मैंने हल्का सा कॉर्नर्स पे दिया, अब मैं उनको स्लाइटली ब्लेंड करूंगी विद द पिंक इनसाइड। ऐसा करते हैं, ब्लेंडिंग थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रेक के बाद दिखा दें ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं और अभी आपको हम बताएंगे स्पेशली जो कॉर्नर्स जो अभी लगाया है ना समरा ने, तो उन सब पूछते हैं कॉर्नर पे उसको स्मच किस तरह करेंगे। हमारे साथ कॉलर भी आप ये देखते रहे, ये ज़रा सा मैं एक सेकंड के लिए दिखा दें तो फिर ये कि नहीं आप दिखा दो ताकि मैं फिर कॉलर से बात कर लूँ। ये देखिए मैंने कॉर्नर्स पे अप्लाई करा, तो आप देखो हल्की हल्की सी स्ट्रोक्स मैंने निकाली थी आउटसाइड ऑफ द आई, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट। ठीक है, अब देखें इसको ब्लेंड भी करें और अभी हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शाम पाकिस्तान। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सादिया बोल रही हूँ हरीपुर से। जी सादिया, बिल्कुल आपको पहचान लिया। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनको पहचान लेता है इंसान। हाँ, कैसी है नाज़िया? आप ठीक है? माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और ये सेगमेंट तो फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों सेगमेंट। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देना चाहूंगी मैं कि इसके 7 कलर्स हैं, और ये दाग धब्बों को छुपाने के लिए और स्किन पे ग्लो लाने के लिए, और मतलब स्किन को बहुत अच्छा दिखाने के लिए होता है। और डर्मा जो स्टिक्स है या जो भी है। और नाज़िया, आज मेरी बर्थडे है। अच्छा, आज आपकी बर्थडे है? आज मेरी बर्थडे है और आज आप मुझे गिफ्ट दे ही दें ये वाला। ओए होए, बर्थडे वाले दिन ये गिफ्ट, देखिए बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं कह रही, बस मैं जारी बात है, तो आपको पता ना कि सब पे नाराज हो जाएंगे। मैंने आपको गिफ्ट इस तरह कोई दिन तो ऐसा हो ना नाज़िया कि सबको गिफ्ट मिल जाए, सारे कॉलेज को। काश ऐसा हो जाए, जब क्या कर सकते हैं, काश होना चाहिए ना। नहीं वो मजा तो आए ना सिर्फ। लेकिन देखिए आपकी सहूलत के लिए हमने सबसे अच्छी चीज ये रखी हुई है कि जिनको गिफ्ट मिल जाता है उनको फिर हम 1 महीने तक गिफ्ट नहीं देते ना। हाँ, मुझे तो मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें। चलिए सही, कोई बात नहीं, हम ट्राई जरूर करेंगे। आपने सवाल का जवाब दे दिया? हाँ जी, मैंने दे दिया ना। दे दिया मैंने, असल में याद ही नहीं था कि आपने दिया नहीं दिया। चलिए ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और अभी जो है इनसे पूछते हैं हम समरा से कि अभी क्या लगाया उन्होंने। अच्छा, अब नाउ द वेलवेट किट हैज अ सन गोल्ड कलर, राइट। अब मैं सॉफ्ट एरिया में मैंने एक ऑलरेडी कॉपरिश गोल्डिश कलर लगाया था। नाउ आई एम जस्ट गोना अप्लाई द सन गोल्ड ऑन हर सॉफ्ट एरिया। अच्छा ठीक है, देखिए कितना अच्छा वो कलर उठकर आया जो आपने साइड पे कॉर्नर पे लगाया है ना। हाँ। अच्छा, वो शिमरी था या वो डल था? इट वाज द शिमरिंग पेंट एंड इट हैज लाइक अ बिट ऑफ अ शाइन, सो वो एनहांस होके बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो बहुत प्यारा लग रहा है, वो जो है ना इसका कलर जो उठकर आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है वो। अब देखिए सॉफ्ट सा लुक है। अगर जिसने आपको पहले बताया कि अगर कोई आजकल इंगेजमेंट मेकअप्स में भी इतने ही लाइट मेकअप हो रहे हैं, इंगेजमेंट मेकअप होता है वो, लेकिन वो लाइट ही होता है, वो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल लाइट है, ये इसमें देखिए इसमें डेप्थ और इसमें कलर्स कितनी इन्हांसमेंट और कितना खूबसूरती से सामने आ रहा है। और लड़कियां बड़े ना क्योंकि यंग होती हैं, प्यारी सी होती हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, मिसेस गफ्फार हमारे साथ उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, सवाल का जवाब भी दूंगी और एक क्वेश्चन भी पूछना है ब्यूटिशियन से। बिल्कुल। और आंसर है इसके शेड्स हैं डर्मैक्स के। हाँ हाँ। और ये यूज होता है एक्नी के निशानात, सनबर्न, स्पॉट, डार्क सर्कल्स वगैरह और डिस्कलरेशन, जो डबल शेड की कलर वो हो जाती है ना, डबल शेड की टोन हो जाती है फेस की, तो उसके लिए भी इस्तेमाल ऑल ओवर दी जो मसाइल होते हैं ना स्किन के कह लें, जो उसको स्मूथ करने के लिए ये डर्मा यूज होती है। ठीक है जी, सही है, थैंक यू सो मच। और अभी आप सवाल भी कर लें। और मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि वो जब हम ये क्या, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, अभी आप ये बताइएगा समरा कि आपने क्या लगाया, क्योंकि वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sure, I used the cake liner, right? और एक कॉलर का क्वेश्चन भी था ना अबाउट द केक लाइनर। सो मैंने इसमें इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हो वाटर की, लेकिन नॉट टू मच, बिकॉज वो बोल रही थी ना उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी आईज ड्राई हो जाती हैं एंड इट बिकम्स वो स्प्रेड आउट हो जाता है। तो यू यूज लाइक अ नाइस क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेकिन नॉट टू मच। ओके, सही है, ठीक है। और मैंने सेम स्ट्रोक्स निकाली हैं, लाइक द ब्लैक वंस, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ब्लेंड देम प्लम के अंदर, लेकिन आई एम गोना मेक श्योर कि मैं पिंक के अंदर ब्लेंड नहीं करूँ, सो वी कैन सी ऑल दोस कलर्स सेपरेटली। सही है। तो इसको आपने किसके साथ ब्लेंड कर रही हैं? लाइक लिड के अंदर आई हैव पिंक, एट द कॉर्नर्स आई हैव प्लम, एंड एट द वेरी कॉर्नर आई हैव ब्लैक। अच्छा, मतलब कि उससे भी आगे जाकर जो है ना नेक्स्ट कॉर्नर पे आपने इसको जो है लगाया है। हमारे साथ है नूर फातिमा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, कैसी है नूर फातिमा जी? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और मेकअप वगैरह बहुत अच्छा कर रही है। समरा को सलाम है। हाँ जी, समरा है भी बड़ी प्यारी, अच्छी सी है जी। तो मैं सवाल का जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल दीजिएगा। ये डर्मैक्स के 7 कलर्स होते हैं और ये चेहरे के दाग धब्बे को छुपाने के लिए होते हैं। ठीक है। और शाइन भी लाते हैं और के लिए। अच्छा जी, सही है। और आप कोई और सवाल करेंगे साथ में? नहीं, बस सभी देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और अभी आप देखते रहें, आगे मजीद हम आगे देखते हैं कि समरा ने मेकअप में क्या किया। बहुत अच्छा और इन्हेंसमेंट आ गई ब्लैक लगाने के बाद, इसके और जो है शक्ल वो चेंज हो गया। ये देखें कि आई का लुक जो है वो और इन्हेंस हो गया। मुझे बड़ी आंखें जो हो जाती है ना इससे, है ना। Black always enhances the eyes in a really good way. अच्छा, बड़ा अच्छा होता है कि इसको ब्लेंडिंग आप तरह देखते जाएं इसको कैसे करें, क्योंकि होता ये है कि जो ब्लेंडिंग का जो तरीका है वो भी आना चाहिए। अच्छा, ये आप अभी क्या लगाया आपने? Again the sun cool up, I'm gonna use it under the corners. अच्छा, जो सॉफ्ट एरिया और ना कॉर्नर्स के एंड से I'm gonna blend it. अच्छा, ये कलर कौन सा है? ये It's that same color जो मैंने अपनी वेलवेट किट में यूज करा था, that sun gold color again. अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। ये अभी आपने इसको हमें इससे और एनहांसमेंट आती है कलर में? एनहांसमेंट भी आती है एंड इट गिव्स लाइक अ डिफरेंट लुक। कि अगर स्लाइटली आई से बाहर हो, ऊपर देखो, तो इट लुक्स रियली नाइस। देखिए और ज्यादा अच्छा सी हाउ मच ब्लैक एनहांस हो गया अब। सही है। और ये देखिए पूरा इसको जो है कवर भी कर दिया साइड से। सॉफ्ट, ये बड़ा अच्छा लुक देता है और बहुत अच्छा इसका जो है एक इफेक्ट भी आता है। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जी। सवाल का जवाब दे दिए? सवाल का जवाब दे दूं? पहले आपकी शो की तारीफ नहीं करूं? हाँ कर दें, चले वो भी कर दें। वो भी जरूरी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी, कल में हमने वैसी शो तारीफों पर किया था ना। नहीं, वैसे शो इसकी बात नहीं है, शो तो आपका हमेशा से ही अच्छा होता है नाजिया। थैंक यू। आपकी पूरी टीम की मेहनत है, आपकी मेहनत है, आपका प्यार है कि आप कॉलर्स को इतनी इज्जत देते हैं। नहीं नहीं, आप लोग का प्यार है कि आप लोग हमें कॉल करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं कि प्यार के बाद प्यार जो है ना मिलना जरूरी होता है। सही बात है, दोनों तरफ से होना चाहिए ना। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा नाजिया, सवाल का जवाब दूंगी। 7 कलर है इसके। ठीक है। और दाग धब्बे और एक्नी और इन चीजों को छुपाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सही है, ठीक है, थैंक यू। समीना शहजाद मेरा नाम है। ठीक है जी जी समीना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और अभी समरा जरा सा जो है ना अभी एक
स्टॉप कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हम ब्रेक के बाद आपको मजीद बता सकें। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी जो है आप ये देखें कि आज मेकअप हो रहा है, ये पार्टी मेकअप है और स्पेशली ऐसा पार्टी में जो ग्लैमरस पार्टी मेकअप है। और साथ ही इसमें जो है अभी सरमा से ज़रा पूछते हैं सरमा भी इस पर क्या करें, क्योंकि अभी आपको बताया ना लाइनर के लिए कि लाइनर का भी आपने सवाल किया था, तो वो आप देखिएगा कि थोड़ा सा। I'll show you guys. वैसे I've applied it. अभी I've used Christine's काजल pencil right in her eyes. ठीक है, This one, right? अच्छा ये आपने ये भी बताया था कि ये फैलती भी नहीं है ना, है ना? हाँ, ये स्प्रेड नहीं करती एट ऑल, राइट? लुक अप। और मैंने केक लाइनर को स्लाइटली वेट करा, नॉट रियली वेट, बिकॉज यू नो हम वी डोंट वांट कि स्प्रेड हो, बिकॉज अगर आप ज्यादा वाटर यूज करते हो फिर वो फैल जाता है। ठीक है, सही है, देखो। ओके। एंड वी जस्ट गो ओवर इट और स्लाइटली सा हम निकालेंगे कॉर्नर से भी और स्लाइटली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आई एज वेल। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक रुबीना जी। जी सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब दूंगी। 7 कलर्स हैं। हाँ हाँ। और ये दाग धब्बे, एक्नी और जो एंटी एजिंग हो रही होती है ना जिन लेडीज को, उससे यूज होती है, ये मेरी मदर भी यूज करती है। ओके चले ठीक है, सही। और नाजिया नाजिया हाँ नाजिया हाँ हाँ। आप तो रेड कलर और ब्लैक बहुत सूट करते हैं, लेकिन आज तो सब कलर सूट कर रहा है। ओह थैंक यू। आज पता चल रहा है कि आपके सब सूट कर सकता है। सब सूट कर रहा है, बस लाइट इतनी अच्छी हो गई कि वैसे सब सूट कर रहा होता है। अच्छा जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये कहना था, आपका ड्रेस आज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और अभी जो है ये समरा से पूछते हैं कि अभी लाइनर आप लगाएंगे अभी, तो अंडर अपने अंडर आई भी लाइनर लगाया? हाँ, मैंने अभी दिखाया था ना ऑन स्क्रीन, राइट? आई विल शो यू ऑन द अदर आई एज वेल। ठीक है, स्लाइटली मैंने थिक करा है और जो आई का बिगिनिंग का कॉर्नर है उसको भी मैंने जरा सा निकाला है, जस्ट अ लिटिल बिट। ठीक है, सही है। ओके, अब मैं हाईलाइट का बताऊंगी, राइट? व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गेट द शिमरिंग पेंट, उसका वाइट गोल्ड का, उसको स्लाइटली वेट करूंगी अपनी ब्रश की टिप से, एंड देन आई एम गोना डिप इट इन सम स्पार्कलिंग डस्ट। बता भी दो कि ये किस तरह से करें, एक सेकंड के लिए। हाँ, इधर ही रोकना, ये ताकि पता। आई जस्ट डिप्ड इट इन सम स्पार्कलिंग डस्ट, राइट? ठीक है, ऐसे उल्टा करके ब्रश को जो है ना, और पहले इन्होंने जो है ये वाइट गोल्ड यूज किया है शिमरिंग। ठीक है, और इसको मैं स्लाइटली हल्के हल्के से टैप करूंगी ऑन द हाईलाइट एरिया। अब जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ना, यू गाइस विल सी द इफेक्ट। अच्छा, अब इसको आप ब्लेंड करेंगे, राइट? एंड नाउ व्हेन आई ब्लेंड इट, इट्स गोना गिव अ रियली नाइस एंड एनहांस्ड लुक। ओके, वो एक लकीर सी नहीं लगेगी, बल्कि ब्लेंड होने के बाद वो उसमें शाइन आ जाएगी और वो बहुत अच्छी शाइन आती है। और लाइक बहुत लाइक अगर एंगेजमेंट मेकअप है और समथिंग, यू कैन सी इट फ्रॉम वेरी फार अवे। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा एनहांस लुक आ रहा है। देखो, अच्छा ठीक है, मैं भी एक और कॉलर से बात भी करूंगी और फिर कॉलर से बात करने के बाद हम ज़रा सा जानेंगे स्पेशली कि आगे जो है लाइनर किस तरह लगेगा, क्योंकि लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सवाल भी था इसका। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम राजा, क्या हाल है? कैसी है? ठीक ठाक है आप? शुक्र अल्लाह का, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। अच्छा, सवाल का जवाब दोगे? जी, सवाल का जवाब दूंगी। क्रिस्टीन डर्मैक्स के 7 कलर हैं और ये एक्ने को छुपाने के लिए, चेहरे को एक साथ स्मूथ दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें ज़्यादा ओरिएंटल और आइवरी और 36-38 हैं, जिनमें जो ज़्यादा यूज होते हैं। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त शो जा रहा है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी और आपके सवाल के जवाब का भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आपने इस पे क्या लगाया, जो क्रिस्टीन का कौन सा प्रोडक्ट लगाया आईब्रोज का? द ब्लैक केक लाइनर। एंड अगर किसी की बहुत लाइट आईब्रोज हैं, सो यू कैन आल्सो गो विद ब्राउन एज वेल। अच्छा, लाइट पे ब्राउन, मतलब लाइट कलर अगर हो तो? हाँ, अगर वेरी लाइट हो, अगर ब्राउन हो तो ऑब्वियसली यू विल यूज ब्राउन, लेकिन किसी की बहुत लाइट होती है ना, एंड देन यू अचानक से यू कलर इट ब्लैक, इट लुक्स लाइक ठीक है, विच टाइप लगते हैं। अगर ये कि आपके आईब्रोज जरा हल्की होती है ना, मतलब बाल भी जिस पे जरा कम, तो वो ब्राउन केक लाइनर भी यूज कर सकते हैं, या आप दोनों को मिक्स करके भी कर लें, वो भी अच्छा लगेगा। जिस तरह ब्राउन और ब्लैक को दोनों को मिक्स कर लें, लेकिन बिल्कुल ब्लैक ना करें। लेकिन अगर पतली है, बारीक है और ऑलरेडी काली है, तो फिर आप ये ब्लैक यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा, and again like everyone's calling it Derma, it's called Derma X. So जब आप purchase करने जाओ तो remember to call it Derma X. अच्छा जी। And Nazia, tell them about the workshop as well, जो होने वाली है ना। वो कहाँ पर हो रही है वर्कशॉप? It's going to be happening in Garden, and it's going to be मतलब Nazia is going to be giving the workshop, not you Nazia. हाँ, like, not it's me another- नाजिया, ये इनकी अपनी इनकी क्रिस्टीन की तरफ से नाजिया है, वो जो है वो वर्कशॉप देंगी। where आप कॉल कर सकते हो हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इट्स गोना बी ऑन द 7th of May, so 7th of May। और देखिए हेड ऑफिस का नंबर भी चल रहा होगा, तो फिर ये है कि आप उधर कॉल करके आप डेफिनेटली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, गार्डन एरिया में। ठीक है जी। अच्छा, ये अब मैं लाइनर स्टार्ट कर रही हूँ ऑन द टॉप ऑफ आई। अब इसमें मैं ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी यूज़ करूँगी बिकॉज वी वांट लाइक अ नाइस एंड थिक स्ट्रोक। ओके। अच्छा, जो बोल रही थी ना कि लाइनर फैल जाता है, तो एक तो ये कि आप जब भी लाइनर लगाएं तो बेस के ऊपर लगाएं तो लाइनर कभी नहीं फैलेगा, और दूसरा ये कि अगर लाइनर फैल रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको जो है ना कम पानी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि बालों की स्किन ऐसी होती है जिसपे जो है कभी कभार लाइनर मतलब वो थोड़ा सा फैलने का डर होता है, तो वो जो है हमेशा थोड़े पानी के साथ लाइनर को इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे साथ नीलम है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नीलम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ही आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मेरी कॉल मिल गई है। बिलीव मी, मैं डेली ट्राई करती हूँ लेकिन नहीं मिली, आज तो मतलब लकी रही है कि कॉल मिल गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कॉल मिल गई और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, है ना? थैंक यू सो मच। आपके लिए शेयर कहूंगी, हुस्न वालों को संवरने की क्या जरूरत, हुस्न वालों को संवरने की क्या जरूरत, सादगी में भी कयामत की अदा रखती है। ओए, क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। और मैं सारी खवातीन के लिए तैयार होके बैठी। बहुत अच्छा मेकअप कर रही है, और बिलीव में जैसे ये समझा रही हैं, हमें बहुत से ट्रिक्स आ रही हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं मेकअप कवर करते वक्त। नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। जी 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 7 शेड्स है, और इसके अलावा हम इसमें से यूज करते हैं कि पिगमेंटेशन वाले जो फेस पे दाग धब्बे निशान होते हैं, इसको हाइड करने के लिए बिल्कुल बेस पर फील आउट ना हो तो स्किन के नीचे कितने निशान थे या नहीं थे, तो ये इसके लिए स्किन ग्लोइंग के लिए वेरी नाइस इफेक्ट देती है। तो ये 7 शेड्स है इसमें। ठीक है, ठीक है जी, सही है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अभी जो है समरा, आप लाइनर लगाएं, लाइनर का इसको स्मच करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे छोड़ेंगे? नो, आई एम नॉट गोना स्पंज इट। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वो स्मच करने के बाद थोड़ा लाइटर इफेक्ट आ जाता है लाइनर का। अगर आपको एक लाइनर का इफेक्ट चाहिए तो फिर उसको स्मच ना करें तो वो अच्छा रहता है। और स्पेशली जो ब्राइड्स होती हैं या एंगेजमेंट मेकअप है, या फिर ऐसा है कि आपने आंखों को जो है हल्का सा ऐसे इन्हांस करना चाह रहे हैं, शेप देना चाह रहे हैं, तो फिर ये कि लाइनर को स्मच नहीं करें। और अगर सॉफ्ट लुक देना चाहते हैं तो फिर आप लाइनर को स्मच कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा लग रहा है इटसेल्फ इसी तरह, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले जो है कॉर्नर को स्मच कर चुके हैं, तो खाली इसको लाइनर लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारे साथ सोबिया फारूकन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरती के अंदाज, सलाम पाकिस्तान के साथ। ओह, क्या बात है सोबिया आपकी, क्या बात है जी। सोबिया, सवाल का जवाब देंगे? जी बिल्कुल नाजिया। इसके क्रिस्टीन डर्मा एक्स के स्टिक के जो है 7 कलर्स हैं, और ये जो है मतलब एक तरीके से स्किन को कैमोफ्लेज के लिए यूज होती है, रिंकल्स हाइड करने के लिए, दाग धब्बों को छुपाने के लिए, डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए। तो खैर क्रिस्टीन का कंसीलर बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि आपकी जैसे ग्लोइंग इफेक्ट जो है ये डर्मा एक्स के जरिए बहुत इजीली आ जाता है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये आपकी मतलब कि एज से मैं कहती हूँ आपको माइनस कर देता है। ओके, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। अच्छा नाजिया, मैं आपके गेस्ट से कहना चाहूंगी कि आईब्रोज की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, हाँ, उसके बारे में भी एक प्रोग्राम जरूर कीजिएगा कि किस फेस पे किस किस्म की आईब्रो की शेप होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, सही है। ये तो खैर बहुत लंबा जो है ये सवाल हो जाएगा कि आप बाद में किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लीजिए। हम ऐसा करेंगे, हर प्रोग्राम में जिस तरह शेप्स आ रही है ना, उस तरह से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसकी भी बड़ी एक खासियत होती है कि आपकी जिस तरह के आपका फेस कट होता है उस तरह के आईब्रोज आपको बनानी चाहिए। लेकिन मसला ये आता है कि उस वक्त बनाई जाए जब आपकी उस तरह की आईब्रोज होंगी, और वो जिस तरह की हैं वो उसी तरह की शेप जो है, जिस तरह अल्लाह ताला ने दी है शेप वैसी ही बनती है ज़्यादातर, तो वो अच्छा रहता है। कि आप खाली जो अगर आपकी पतली आईब्रोज हैं तो आप थोड़े ही बाल उसको जो है आप उसको रिमूव कराएं, ज़्यादा नहीं कराएं फिर। अच्छा जी, ये
Actually, now Nazia, I'm going to be using Christine's liquid liners, right? I'm going to be using white gold and silver, जो glitter है, और जो white gold है, it's just like the plain white gold color. ठीक है. And also मुझे डर्मा के बारे में बताना है that it's also a treatment. It's not just कि scars, hide होते हैं, but if you use it for at least a month, आपके ना scars will get a bit lighter as well. अच्छा, मतलब डर्माक्स आप इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके It's स्कार्स sort of a treatment basically. अच्छा, ये ट्रीटमेंट भी एक तरह का, जो लोग डर्माक्स इस्तेमाल करते हैं उनके स्कार्स होते हैं, निशान होते हैं, या गड्ढे होते हैं, हमें अगर आप गड्ढे कहेंगे तो वो तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक भी होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, हमारे साथ तहरीम है, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है तहरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है. सवाल का जवाब दे दें. जी मैं दे देती हूँ. आपका आंसर है 7 कलर्स हैं उसके, ग्लोइंग के लिए और डार्क धब्बों को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, ठीक है. और नाजा, आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत और नाजा, आज आपने मुझे गिफ्ट जरूर देना है. मैं गिफ्ट कैसे दे सकती हूँ? जिसका नाम आएगा उसी को गिफ्ट दूंगी ना. अच्छा चलें, ठीक है. आप मुझे पता है आप बहुत मस्त हैं और आप जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच तहरीम, बहुत बहुत शुक्रिया. बस मैं गिफ्ट के मामले में देखिए, मैं थोड़ी सी जो हूँ इसमें इस आपको मतलब खुद से नहीं दे सकते, क्योंकि जो जिसका नाम निकल रहा होता है उसी को ही हम जो है ना गिफ्ट देते हैं. अच्छा, अभी हम समरा से पूछेंगे. समरा ने जो है ये ग्लिटर लाइनर और साथ ही आपने ग्लिटर लाइनर आपने कहाँ इस्तेमाल किया? जो मैंने कॉर्नर्स बनाए थे ना इसके, जो मैंने केक लाइनर को इधर से निकाला था, वहाँ पर यूज़ करें. ऊपर आप देखो, राइट, वहाँ के उसके एजेस पे यूज़ करें. एंड देन आई विल आल्सो शो यू दैट आई एम गोना यूज सिल्वर इन द मिडल ऑफ इट. राइट, सिल्वर ग्लिटर लाइनर. ऊपर देखो, आप देखो ये वाइट गोल्ड है, ये ब्लैक है, एंड उसके मिड में आई एम गोना यूज अ लिटिल सिल्वर. बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया है ना, लेकिन ये कि उसका लुक देखें एकदम से वो डिफरेंट आने लग जाता है. ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी. अच्छा, मुझे जवाब देना था. इसके 7 कलर्स हैं और ये रिंकल्स, स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है. ठीक है सर, सही है. थैंक यू सो मच. और कोई सवाल करेंगी? सवाल करना था, लेकिन अब कॉल मिली है तो मैं बोल गई सवाल. कोई बात नहीं, चले बाद में. आप लोग SMS कर लिया करें. आप लोग का कोई सवाल होता है ना तो SMS के जरिए भी आप जरूर हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई ऐसी बात नहीं है. बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप, लेकिन कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है. चले, कोई बात नहीं. अगर जिनकी कॉल. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. भी रहते हैं और कंटिन्यूसली आप लोग के SMS चल भी रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये आपके सोचे कि आपके अपने लिए जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आपके अपना नाम भी चल रहा होता है साथ साथ, और साथ साथ ये है कि आप लोग का सवाल भी हमें पता चलता जाता है. अच्छा जी, अच्छा अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. कहीं ना जाए. वेलकम बैक. और रुबीना, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मैसेज किया और आपने तारीफ़ की है रुबीना गुजरावाला से. और जो है आप जिस तरह ने कहा कि आप लोग SMS ज़रूर किया करें, तो मैं पढ़ती भी हूँ. और साथ साथ ये है कि आपका जो है SMS हमारे सामने आ भी रहा होता है. और अभी जो है आप ये देखिएगा कि आज का जो मेकअप है उसमें हमने आई मेकअप को सबसे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं आई के लिए. आपने देखा कि एक चीज़ नहीं होती है, तो उसमें आपको वो आँखों पे लगाना होता है, तब जाके आँख की एक अच्छा लुक और उसकी शेप आती है. अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है. आपका क्या हाल है? हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. अब तो रोज ही तकरीबन बात हो रही है आजकल. मुझे अच्छा लगता है ना, जगह मिल ही जाती है. चले, ये आपका जो है ना मोहब्बत है कि आप जो इतने प्यार से कॉल करती रहती हैं. जी हाँ, बस मैं अभी आपका प्रोग्राम देखने बैठी हूँ और फौरन मैंने डायल किया, फौरन ही मिल गया. फौरन मिल गया, जबरदस्त है ना, ये भी एक अच्छी बात है ना. यार, आज का क्वेश्चन क्या है आपका? आज का क्वेश्चन ये है कि डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं, मतलब क्रिस्टीन डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, ये 7 कलर्स हैं इसके.
हाँ। और ये रिंकल्स के लिए और दाग धब्बों के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ये बात इनसे पूछनी थी कि मेरे फेस पे ना थोड़े चिकन पॉक्स निकली थी, तो हल्के हल्के से ना गड्ढे से है 2-4 ना, तो उसको भी ये हम डर्मा एक्स से कवर कर सकते हैं? ठीक है, अभी समरा से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी समरा। अच्छा, व्हाट्स योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट इट? कि वो उनके चिकन पॉक्स के जो है ना निशान जो नहीं होते छोटे छोटे, वो रह गए हैं ना, तो कह रही कि वो क्या डर्मा एक्स से कवर हो सकते हैं, और कलर भी बता दें कि उनके कौन से कलर से वो कवर करें। इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ स्किन। जो भी उनके स्किन का कलर है ना, वो 2 टोन्स डार्कर चूज करें, और डर्मा से ऊपर देखो बिल्कुल फिल हो जाएगा। और लाइक आई टोल्ड, मैंने लास्ट में बताया था, आप डाउनवर्ड्स की तरफ आप बेस को लेके जाओ, फिर अपवर्ड्स लेके जाओ, अपने जो गड्ढे वगैरह हैं वो बिल्कुल फिल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो है कलर्स जितने इस्तेमाल हुए हैं, आपको एक एक कलर के बारे में बताया है, एक एक कलर टोन के बारे में बताया है, किस तरह से इस्तेमाल होना है। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रिपीट प्रोग्राम भी देखें, और www.waqnews.tv पर जाकर आप सलाम पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो जिस आज का शो है तो शाम के 6 बजे के बाद ये शो आ जाएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है कि आप एक एक चीज़ को जो है ना प्रॉपर्ली नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ लिखते भी जाएगा, स्पेशली जिनको जो है डेली बेसिस में मेकअप करना होता है और वो चाहती हैं कि खुद वो मेकअप करें। और हमारे साथ बतूल है, बतूल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नाज़िया? क्या हाल है आपकी, कैसी हैं बतूल जी? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से बोल रही हूँ। कराची से। और मेरा नाम सुन के आपको अपनी दोस्त याद आ गई। हाय हाय हाय, क्या बात है, प्रॉमिस मुझे वो भी याद आई है। हाँ, मेरी क्या हाल है आपकी नाज़िया? डूइंग अ ग्रेट प्रोग्राम सीरियसली। और यार लेकिन फिर भी कॉल नहीं मिलती है। चलिए, वो आपको रीडायल का टोटका दिया है ना। वही कर रहे हैं कब से, है ना? अच्छा, मैं सवाल का जवाब तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं अपना एक क्वेश्चन भी दे दूँ आपको। दोनों चीजें, आप पहले सवाल का जवाब दे दे, फिर क्वेश्चन भी बता दें। अच्छा, 7 क्रिस्टीन डर्मा एक्स स्टिक के 7 शेड्स हैं, और ये कैमोफ्लेज के लिए यूज होता है, मतलब दाग धब्बे, झाइयाँ, एक्ने के मार्क्स छुपाने के लिए। और फिर अब इन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि ये प्रोलॉन्ग्ड यूज के साथ इन चीज़ों के ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, ग्रेट है, सही है। और आपका सवाल ये है कि मेरा एक प्रॉब्लम मतलब ये है कि मैं कभी भी शिमरी कलर्स या मतलब इस तरह का कभी आई शेड में, मतलब वो जो पर्ली कलर्स यूज़ करती हूँ, तो वो नहीं, मज़ा नहीं आता है मुझे कभी भी। जैसे वो अजीब सा वो, बिकॉज आई गेस मेरी जो हमेशा से जो थोड़ी सी पफ्ड आईज रही है ना, तो वो हल्का सा रिंकली सा वो जो एक इफेक्ट ज़्यादा नज़र आने लगता है। तो क्या क्या किया जाए उसके लिए? चलिए ठीक है, मतलब आपको ऐसे लगता है कि हल्का सा रिंकल्स आ रहे हैं? हाँ, वो जब भी मैं लगाने लगती हूँ तो फिर वो मतलब वो एक इफेक्ट जो है ना, वो रिंकल नुमा नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपकी स्किन लगता है बहुत ज्यादा ड्राई है? नहीं, मेरी ड्राई नहीं है। ड्राई नहीं, अच्छा चलिए सही है, ठीक है, इसके लिए भी आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। समरा, क्या करना चाहिए इनको? if she cannot use shimmering paints or whatever, या shimmery colors नहीं यूज़ कर सकती, तो बिल्कुल matte colors यूज़ कर सकती हैं। क्रिस्टीन की प्रोफेशनल किट आती है, it's full of matte colors, and you know जैसे wrinkles वगैरह होते हैं तो आप it's true that आप बहुत shiny चीज़ें नहीं यूज़ करते हो, तो you can use lots of matte stuff। ठीक है, मैट यूज़ कर लें। और दूसरा ये कि फिर यूजुअली ये होता है कि आई पे बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी आप ना लगाएं, बहुत सॉफ्ट सा बेस रखें, और बेस कलर जो है यहाँ पे बेस कलर के साथ आप लगाएं। फिर ये होता है कि जो आई शेड के बेस कलर्स है ना उसको लगाकर फिर ऊपर आप आई शेड लगाएंगे तो वो एक अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि अक्सर आप आई पे बेस भी लगाए तो ज़्यादा अक्सर होता है ये कम पानी पीने की वजह से वैसे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप 10 ग्लास पी रहे हैं तो आप 15 कर दें उसको, ग्लासेस को, तो यह है कि उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ फौजिया हैं, फौजिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मेकअप बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। था डर्मा का। जी जी। आई एम सॉरी, इसके 7 कलर है, और ये लॉन्ग लास्टिंग स्टिक के तौर पे भी मैं यूज करती रही हूँ, खुद पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट कर दें कि यही क्वेश्चन था। डर्मा एक्स के कितने कलर्स हैं और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कैमोफ्लेज के लिए, और इसको बेस के तौर पे भी लेते हैं।
ठीक है जी, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया भी कॉल का। और समझ इन पे आपने ब्लश ऑन कौन सा लगाया? I've used the pink bronzer that Christine has, right? Because I wanted like a, because glamorous look दे रहे हैं तो हम हल्का सा shiny सा दे रहे हैं, right? ठीक है, सही है, ओके। ये जो है Slightly मैंने यूज करा है। तो इस पे जो है शाइनी लुक की है और मैट दोनों है क्या? What? शिमर भी दिया ये ब्रॉन्जर है, राइट? सो दिस गिव्स लाइक अ डायरेक्ट शाइनी लुक और इसमें कलर भी है। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ हैं, तो आपको दोनों चीजें जो है एक साथ ही मिल रही हैं इसमें। और ये जो है ये आप देखिएगा कलर जो है बिल्कुल ओके। अब मैंने कोम मास्कारा भी अभी यूज करा था। हर आईज आर ड्राइंग अ लिटिल बिट, सो दैट्स व्हाई आई हैव क्लोज्ड देम। ठीक है, सो देन वी विल जस्ट शो यू जस्ट इन अ लिटिल बिट। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है महक जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो नादिया जी, आपका शो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं में। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। जी जी जी। कि आपके जो ये डर्मा स्टिक है इसके 7 कलर्स हैं। हाँ, और ये डार्क स्पॉट्स वगैरह को और रिंकल्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? और मैं पिंडी से हूँ, गुजरावाला से नहीं हूँ। ओके, गुजरावाला से बात कर रही हैं? पिंडी से, रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी से बात कर रही हैं, ठीक है, सही है, ओके, ठीक है। तो आपके हमने सवाल का जवाब। और सेकेंडली मैंने ये पूछना था, मेरी जो है ना स्किन जो है वो डबल टोन है, मीन्स के टी जोन एरिया जो है वो मेरा डार्क से थोड़ा सा, वैसे मेरा रिच कलर ही है, बहुत ज्यादा व्हाइट पे नहीं जाता। और सेकेंडली जो है मेरा जो चिक्स हैं और जो टोटल फेस है वो थोड़ा सा मतलब उस टी जोन एरिया से फेयर पे है ना, तो काइंडली मुझे पूछ के जरा बता दीजिए। चले, सही भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा समरा, इनका जो वो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि टी जोन एरिया जो जरा सा डार्क है और चीक्स जो है ना वो लाइटर कलर के, तो उनको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए बेस का? एंड व्हाट्स द कलर ऑफ हर स्किन? फेयर आ रहा है ना, और फिर मतलब इनका जो चीक्स है वो फेयर आ रही है। अगर फेयर है तो गो फॉर 36 बेस ऑन हर टी जोन जो डार्क है, राइट? और जो लाइक जो फेयर पार्ट्स हैं देन शी कैन गो फॉर 45 और आइवरी और व्हाटएवर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये है अस्मा, इन्होंने लाहौर से सवाल पूछा है कि आज आपने जो स्कार्स का ट्रीटमेंट बताया था वो दोबारा से बता दें। तो समरा, अगर आज जो आपने ट्रीटमेंट बताया है वो उसके लिए डर्मा एक्स का, तो वो एक दफा फिर रिपीट कर दें। अच्छा जी, what do you want me to repeat about Derma X? Derma X का जो it's basically like a treatment, right? अगर आप over a month use करो तो आपके जो भी निशान या दाने हैं और धब्बे और whatever, they will slowly decrease. ठीक है, ओके, चले, सही है। अच्छा, हम जो है अभी पर्ची निकालते देखते हैं कि किसने जीता। ऑलराइट, ये है नीलम लाहौर से, इन्होंने विन किया है। और नीलम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब यही होता है कि देखिए, ये मेरे बस की बात नहीं होती है, तो जिसका भी सवाल का जवाब सही होता है उसको हम कुरानदाजी में शामिल करते हैं और फिर वो जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर अभी आप जो है थोड़ा सा इनके बालों का भी दिखा दें, क्योंकि बालों का अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं। तो बैक कॉमिंग ये देखें किस तरह से कर रही हैं। इसी तरह से आपने भी अगर बैक कॉमिंग चाहें तो आप करें। वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बहुत जल्दी इंसान नहीं सीख सकता ये चीज़, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस ना हो। तो घर पे आप प्रैक्टिस करते रहे बैक कॉमिंग पर। अच्छा, इसको बाल उठाकर मैं हल्की सी बस इनके क्राउन पे दे रही हूँ, क्राउन पे खाली दे रहे हैं। वो स्टाइलिश लुक आता है ना, थोड़ा सा एक वो स्टे कर जाते हैं बाल। और फ्रंट से आपने इसको लूज छोड़ दिया है। हाँ, फ्रंट से भी हल्की सी करूंगी, but not as much as I did on the crown. All right. Right, and I'll just do it a little bit. आज मैं बहुत move around कर रही हूँ on her fringes as well. ठीक है, ताकि फ्रिंजेस थोड़ी सी उठकर जो है सामने नजर आ जाए। Slightly इनको इतनी she doesn't need that much, but अगर किसी का face like if it's very big, then you can go for more back combing. अच्छा, ये कि फेस कट अगर हैवी हो तो फिर बैक कॉमिंग ज़्यादा हो सकती है? यस। ओके, और अगर फेस कट छोटा हो तो फिर आप ज़्यादा बैक कॉमिंग मतलब you don't need it if you want to like for style,
देन यू कैन गो। आप हल्का सा खड़े हो। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, अभी जो है हमारी मॉडल बिल्कुल तैयार हैं और आप बिल्कुल तैयार इसी तरह ही हो सकते हैं। और किसी दावत में या किसी क्लोज फ्रेंड की पार्टी में या किसी क्लोज फ्रेंड की जो है एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, या फिर फैमिली में होते हैं, कज़न्स होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स हो गए बहुत सारे, वो लोग भी इस तरह ही तैयार हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनका स्टाइल लग रहा है। बिल्कुल आजकल जो नए स्टाइल के मुताबिक जो मैक्सीज आई हुई हैं, जो लंबी शर्ट्स आई हुई हैं, उस स्टाइल का ये जो है ड्रेस भी पहना है इन्होंने। तो आप ये देखिएगा कि ये इस तरह से उसके साथ मेकअप आप कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मेकअप जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा इसको हैवी मेकअप नहीं देंगे तो ड्रेस जो है ना वो पूरा आपका जो है पूरा लुक, ड्रेस का लुक वो कंप्लीट नहीं लग पाता। वो ऐसे लगता है कहीं से कुछ ना कुछ जो है ना कमी है। तो ये इस कमी को पूरा करने के लिए ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये सर्फ बहुत अच्छा लग रहा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखें लिप कलर इन्होंने बिल्कुल मैचिंग दिया हुआ है साथ ही। देखिए सॉफ्ट लुक इनके अपना। वैसे समझा ये बात अच्छी लगती है कि एक आपकी अपनी एज जो है ना वो लगे। हाँ, she doesn't look older than her age as well and she looks very young and it looks nice as well. देखिए कंप्लीट। और आई लुक भी देखिए इनका, सॉफ्ट टच अच्छा। और साथ ही कि इस पे देखिए कितने सारे शेड्स इसमें डाले हैं, तब जाकर एक कलर जो है वो आता है। लुक जो है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और शुक्र है हमारी मॉडल थोड़ी सी मुस्कुराई हैं तैयार होकर, क्योंकि यही होता है जब इंसान तैयार हो जाता है ना। आप बिफोर एंड आफ्टर देखें लुक कितना ज़्यादा। देखिए पहले आंखें जो है कितनी छोटी लग रही होती है, लेकिन एकदम से मेकअप के बाद आंखों का लुक, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं ना तो आप में फीचर्स हाइड हो जाते हैं, तो उनको फिर आपको बेस के बाद आपको उनको इन्हांस करना पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच समरा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी नाज़िया। ऑलराइट, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएं। ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में मौत का राज कायम है। हर रोज किसी न किसी हादसे में मासूम पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठते। फिजाई तैयारों के हादसात हो या दहशतगर्दी के वाकयात, टारगेट किलिंग्स हो या रेलवे के हादसात, सैकड़ों लोग रोजाना लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं। सवाल ये कि क्या इस कदर नागहानी अमवात का होना कहीं कुर्ब क़यामत की निशानी तो नहीं? जी नाज़रीन, और अभी आपने पैकेज देखा और आपको काफ़ी हद तक मालूम तो हो गया होगा अब आज हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नागहानी अमवात जो होती हैं और जो उनके प्यारे पीछे रह जाते हैं, जो इस वक्त इन सब चीज़ों को झेल रहे होते हैं, जो अपने प्यारों को मिस कर रहे होते हैं, जो उनके साथ नहीं मौजूद है, और अचानक से ऐसी अमवात होती हैं जिससे इंसान बहुत तकलीफ में आ जाता है। उस पर उनके लवाहिकीन कैसे सब्र करें, आज का हमारा मौजू यही है कि नागहानी मौत और सब्र। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी बाजी जो रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और आपको इसी टॉपिक के हवाले से काफ़ी कुछ बताएंगी। रूबी बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पिछले दिनों बहुत खौफनाक वाक़या हुआ, फिर कल भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिससे ये सब अमवात जो होती हैं जिसमें लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, ये नागहानी मौत होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो यही आती है कि लोग
बहुत से सवालात उठा कर लेकर आते हैं, बहुत कुछ पूछ रहे होते हैं और हर कोई कहता है कि हमारे साथ ही क्यों हुआ या हमारी ही फैमिली में क्यों हुआ। अच्छा, तो क्या ये मौत जो होती है, क्या इसका वक्त क्या लिखा हुआ होता है और क्या ये वो जगह होती है जहाँ पर उनकी मौत होनी ही होती है? क्या ये सब बात दुरुस्त है? जी हाँ, इसमें नाज़िया एक बात तो ये है कि मौत का वक्त जो है वो इंसान की वो अल्लाह ताला ही जानते हैं, और जब एक दफ़ा मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो टाले नहीं टलता। सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान लिनफ्सिन इल्ला अन तमूत, कि किसी जान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो मर जाए इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। किताबन मुअज्जला, एक लिखी हुई बात है, यानी तयशुदा बात है कि मौत जो है वो जिसकी इंसान की आनी है वो आके रहती है। और इसमें हमें एक हदीस भी मिलती है कि जो बुखारी की रिवायत में आता है कि जब इंसान रहम मादर में अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर करते हैं और वो सब हाल अल्लाह ताला को बताता रहता है, यानी वो फीटस के बारे में कि वो अब वो किस कंडीशन में है, कौन सी स्टेज पर है। वो कहता है या अल्लाह अब ये नुत्फ़ा बन गया, अब खून की फुटकी बन गया, अब गोश्त का लोथड़ा बन गया। फिर अल्लाह ताला जिस बंदे को, जिस इंसान को पैदा करने का पूरा इरादा करते हैं कि वो पैदाइश के बाद ज़िंदा रहे, तो फिर अल्लाह ताला से फ़रिश्ता वो पूछता है कि या अल्लाह ये मर्द होगा या औरत, खुशबख्त होगा या बदबख्त, और इसकी रोज़ी क्या होगी और इसकी ज़िंदगी, इसकी उम्र क्या होगी। तो इस हदीस से भी हमें बुखारी की पता चलता है कि मौत का वक्त इंसान की पैदाइश से पहले, इस दुनिया में आने से पहले ही लिख दिया जाता है। कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त होगा, कौन सा लम्हा होगा, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। और इसी तरह जो मौत की जो जगह है वो भी लिख दी जाती है कि कहाँ मौत आनी है। सूरह लुक़मान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दि तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि किसी जान को नहीं पता, वो नहीं इल्म रखता कि उसको कौन सी ज़मीन के ऊपर मौत आनी है, लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत इल्म वाला है और ख़बर रखने वाला है। तो ये भी अल्लाह को पता होता है कि किस इंसान ने कहाँ मरना है। और फिर एक तिरमिज़ी की रिवायत इसको सपोर्ट करती है कि जिसमें आता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को किसी ख़ास ज़मीन पर मौत देने का इरादा करता है तो उसको किसी ज़रूरत के तहत वहाँ भेज देता है, यानी वो शख्स खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है, तकदीर के फ़ैसले होते हैं कि किस इंसान को कहाँ मरना है, किस वक्त मरना है, कौन सी जगह है। अब आप देखिए कि जैसे अब हम बात कर रही थी कि प्लेन क्रैश का वाक़या हुआ या जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें आप देखिए कि उस प्लेन क्रैश में भी जिस की मौत लिखी हुई थी वो सब के सब जो है वो उसमें बैठे और फिर जिस जगह पे उस प्लेन को, जहाँ उनकी मौत आनी थी, वहीं पे वो ब्लास्ट हुआ, वहीं पे वो फटा। कहते हैं ना कि फ़ज़ा में ही आग लग गई थी। तो वो मौत का वक्त उनका लिखा हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, यानी जो एक नेग्लिजेंस की वजह थी या कोई भी वजह हो सकती है, उससे हम ये कह के नहीं कह सकते कि ये चूंकि मौत का वक्त लिखा हुआ था लिहाजा तो ये हो गया। ठीक है, वो बात तो होनी थी, लेकिन हम अपने पार्ट के ऊपर, अपने एंड के ऊपर हमें पूरी तरह से इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं कि कोई चीज़ ऐसी ना हो। बल्कि अब उन लोगों पे और इम्तिहान का वक्त आ गया कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको किस तरह से पकड़ा जाए, किस तरह से उनको सामने लेकर आया जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये फिर ऑन द होल एक कौम की, जैसे अब बात हो रही थी, तो ये भी इस चीज़ में आ जाता है कि कौम के आमाल क्या हैं। अब आप देखिए कि कितनी तेज़ी से हम देखते हैं कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, पिछले डेकेड्स में हम ये नहीं सुनने में आता था। जहाज आप देखिए कितना कभी कभार होता था कि कोई ऐसा, हालांकि नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जी, बिल्कुल, कितना कुछ हो गया, लेकिन इसके पीछे जो है कौम के आमाल भी हैं। हम सब इसके मुजरिम हैं कि जब तक हमारे आमाल नहीं बदलेंगे, जब तक हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, हम पलट के अल्लाह से अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ेंगे, हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई आफतें आती रहेंगी। कल रात जब मैंने ये ट्रेन का वाक़या, ये जो हुआ है बहुत खौफनाक इस वक्त हादसा हुआ, आप ये देखें कि उस वक्त मेरे दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी। मैंने कहा या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। पता नहीं कहाँ पर किससे क्या कोताही हो रही है, किसने क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये हमें देखने को मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग जो है इस वक्त शामिल नहीं है। मैं इस वक्त देखती हूँ कि कौन कौन लोग जो है इस वक्त इसको अपने दिल में इस वक्त लेकर आए हैं बात। बिल्कुल, कौन इस वक्त सोच रहा है अपने कौम के लिए, कौन इस वक्त अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। ये ना सोचे कि सिर्फ, अब देखिए ना ट्रैवलिंग कितना मुश्किल हो गई। बिल्कुल, पहले लोग खौफ ये खौफ है असल में। अब ट्रैवलिंग का खौफ,
प्लेन के जरिए, ट्रैवलिंग का खौफ ट्रेन के जरिए। बिल्कुल। तो ये खौफ ही तो अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं कि जब कोई कौम जो है उसके आमाल बहुत बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह का एक खौफ का जो है ये चीज़ भी कौम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। लेकिन अब देखें कि जो लोग चले गए उनके लिए भी एक इसमें अजर की बात है। एक बुखारी ही की रिवायत में मैं पढ़ रही थी कि एक मरतबा एक शख्स जो था वो मदीना में फ़ौत हो गया, वहीं पैदा हुआ था, वहीं फ़ौत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी और फिर फरमाया कि क्या ही अच्छा होता अगर ये शख्स मदीने के अलावा फ़ौत होता। तो लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों फरमाया? तो आपने फरमाया कि जो शख्स पैदाइश के अलावा किसी और जगह फ़ौत होता है तो उसके लिए जन्नत में उतनी जगह, उतना डिस्टेंस जितना उसका उस जगह से दूर था, उतनी मजीद जगह जो है वो जन्नत में उसको दे दी जाती है। तो ये भी एक इंसान को एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो इस दुनिया में ना सही, आखिरत अगर अच्छी हो जाती है और जन्नत मिल जाती है और वहाँ पर हो जाता है तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो लोग नागहानी मौत का शिकार होते हैं तो इसका मतलब कि उनको अल्लाह ताला जी, अब देखिए कि एक हदीस में आता है कि नागहानी मौत जो है वो मोमिन के लिए रहमत का बायस है। अच्छा। और काफिर के लिए अजाब इलाही की पकड़ है एक तरह से। लेकिन मोमिन फिर कौन है ये भी देखना पड़ेगा। मोमिन, पहले मोमिन बनना भी जरूरी है। मोमिन बनना भी जरूरी है। तो इस पे बहुत ज्यादा हम बहसियत एक कौम हम सबको इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी का पता नहीं, इससे पहले कि कोई और ऐसा वाकया हो, बिल्कुल इंसान को अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए और मोमिन बनना चाहिए, मोमिन बनना चाहिए। अच्छा, नागहानी मौत पर सब्र कैसे किया जाए? अब देखिए कि जैसे नागहानी मौत की अभी हमने बात की कि मोमिन के लिए तो बाइस रहमत है, लेकिन नागहानी मौत के ऊपर जो सब्र है वो बहुत हिम्मत का काम है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं चीमा अर्ज कर रहा हूँ पिंडी से। जी जी जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं और हमारे मुल्क पे बड़ा बुरा वक्त है, तो लेकिन एक मुझे रिवायत मिलती है कि हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली ने जब उनको शहीद किया गया तो उन्होंने कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा कि मैं खुदा की कसम कामयाब हो गया। वो भी नागहानी मौत थी, ठीक है ना जी, नमाज पढ़ने गए थे। दूसरी बात यह है कि जो लौहे महफूज है उस पर मौत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन बंदे के गुनाह और बंदे की नेकियां उसकी उम्र को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो मोहतरमा से ये पूछे कि तूली उम्र की जो दुआएं हैं वो क्या फिर उनका कोई सबब नहीं है? अगर वो तूली उम्र की दुआएं मांगता है और उसकी नागहानी मौत हो जाती है तो अल्लाह की इसमें मसलहत क्या है? आप मेरे दोनों सवाल समझ गए हैं। तीसरा सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नागहानी बात हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फायदा तो ये है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी भी अजाब नहीं आएगा, तो ये जो खौफ का अजाब अब हमारे पर आ रहा है, अपनी जानों का हमें पता नहीं है, हम घर से निकलते हैं तो हमारा कुछ नहीं पता होता घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये क्या, ये कोई अजाब का सिलसिला है या हमारे नसीहतों का सिलसिला है, या जो इतनी हम बात हो रही है ये क्या है, क्या बताने वाली है? कुछ हमें इस तरह मुतमईन करें कि या तो हम अपने अमाल किस तरीके से बेहतर करें, ये क्या हमारे अमालों का सबब है? ठीक है जी, तीनों सवालों के जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, इसमें इन्होंने जो बहुत अच्छे सवालात हैं इनके, और जो इन्होंने अभी बात की कि खौफ जो है, खौफ के अजाब के ऊपर बात, और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यानी इसमें रिवायत जो हमें मिलती है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी कि अजाब ना आए, तो इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मत को एट अ टाइम ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े अजाब जो हैं या मुख्तलिफ अजाब की किस्में जो हैं या लोगों को झंझोड़ने के लिए वो तो आते रहेंगे। कि वेकअप कॉल, जी वेकअप कॉल जिसको कहते हैं, वो तो आते रहेंगे। तो ये खौफ जो है ये भी एक तरह का अल्लाह ताला का अजाब ही है। फिर इसी तरह आप देखिए ना कि एक रिवायत में आता है कि जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उसके ऊपर कहत साली मुसल्लत कर देते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ गुनाहों के मुख्तलिफ अपने असरात होते हैं। तो अभी इस वक्त हमें देखने की ये ज़रूरत है कि इस मौके पर हम वो क्या अमल इख्तियार करें या वो क्या तदाबीर इख्तियार करें कि जो अल्लाह ताला की रहमत बरसने का बायस हो जाए। यानी इसके कि अल्लाह ताला का जो अजाब है उसको ठंडा करने की बात है। तो इसमें एक तो ये कि सदकात का बहुत ज़्यादा देना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान कसरत से सदकात निकाले। दूसरा यह है कि इस्तग़फ़ार की कसरत,
बहुत ज़्यादा पूरी बहसियत हम सबको कौम के हम सबको इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और नमाज, देखिए ये 3 चीज़ें हैं ना, नमाज तो फ़र्ज़ है, उसकी तो कहीं छूट ही नहीं है। हाँ। तो ये 5 नमाजें अगर हम बहसियत कौम हम सब पढ़ना शुरू कर दें, हर इंसान जो है वो अपने घर में, कहते हैं ना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो हर इंसान अगर अपने घर का रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि मुझे अपने घर वालों को नमाजी बनाना है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, तो आप देखिए कि ज़रूर चेंज आएगा और ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम यही बड़ी ब्रेक की जानिब जाएंगे और दोबारा आपसे मिलते, कहीं ना जाए। जी, आज हम बात कर रहे हैं नागहानी मौत पर और रूबी बाजी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले एक सवाल था मेरा रूबी बाजी के, जो नागहानी अमवात होती हैं उनमें जो लवाहिकीन होते हैं उनको सब्र कैसे करना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत से सवालात, फिर वही बात है, बहुत से सवालात कर रहे होते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने अपने बच्चे को क्यों भेज दिया, ये कल चले जाते, काश फ्लाइट लेट हो जाती है, कुछ भी, मतलब बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं। इसमें आप देखिए कि ऐसे तमाम मौक़ों के ऊपर सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और सब्र का मतलब होता है ख़ुद को रोक कर रखना। और इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो भी तकलीफ़ें दे रहा है, जो भी आजमाइशें इंसान के ऊपर आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, गम आता है, दुख आता है, कोई किसी का चला जाता है, तो ऐसे मौके पर इंसान ख़ुद को कंट्रोल करके रखे, नेगेटिव रिएक्शन से बचा के रखे और कोई ऐसी ज़बान से बात ना निकाले, अल्लाह से कोई शिकवे शिकायतें ना करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इंसान के अजर को ज़ाया करने का सबब बनती हैं। तो इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। और फिर आप देखिए कि सब्र का बदला क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ुस साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि हाँ सब्र करने वालों का अजर जो है वो उनको बेहिसाब दिया जाएगा। तो जन्नत में और आखिरत में बेहिसाब अजर की हम बात देखते हैं। और फिर वो हदीस भी है बुखारी की कि जब भी इंसान को कोई जहनी कोई परेशानी आती है, जिस्मानी परेशानी आती है, कांटा भी चुभता है और इस पर इंसान सब्र करता है तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। और आप देखिए कि ये प्लेन क्रैश में जिनके अजीज़ व अकारिब चले गए, या जो कल का जो हादसा था उसमें जो चले गए, तो उसमें एक हदीस कुदसी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन के अहले दुनिया में से किसी अजीज़ दोस्त को ले लेता हूँ, यानी उसको फौत कर देता हूँ और वो बदले की नीयत से सब्र करता है, तो ऐसे मोमिन के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा और कोई जज़ा नहीं। बुखारी की रिवायत है। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि हर जगह मोमिन का जिक्र किया जी, मोमिन का जिक्र किया गया है। मोमिन जो है ये कीवर्ड है। और दूसरा आप देखिए कि दोस्त की जो बात की जा रही है तो ये कंपेनियन है। अब आप देखिए कि हस्बैंड एंड वाइफ भी आपस में एक दूसरे के कंपेनियन हो सकते हैं। फिर इसी तरह जो भी जिसका जो अजीज़ चला गया, तो उनके लिए अगर इस वक्त बड़ा एक मुश्किल वक्त है और इस वक्त में अगर वो ख़ुद को संभाल लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं और थोड़ा सा इंसान ये सोचे कि जाना तो हर एक ने इस दुनिया में, कोई भी यहाँ बैठा नहीं रहेगा परमानेंटली। फिर वो बात है ना, लोग कहते हैं जो हमारे ऊपर गुजर रही है अगर आप पर गुजरे तो फिर पता चलेगा। बातें करना बहुत आसान होता है, ये बहुत से सवालात आते हैं। बिल्कुल, अब किसी से बात करें, ये सब सवालात ही उठते हैं उस वक्त। बस बेसिकली ये बात भी होती है ना नाज़िया कि हमारा दीन के साथ कितना ताल्लुक़ मजबूत है। अल्लाह ताला के साथ जब इंसान का ताल्लुक़ मजबूत होता है तो, और अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला आप मुझे सब्र दे दें, तो अल्लाह ताला सब्र भी दे देता है। और ऐसी बातें जो हैं वो फिर इंसान को, ठीक है एक दुख तो होता है, गम भी है, इंसान रोता भी है, लेकिन फिर बिल्कुल आपे से बाहर हो जाना और एक यानी अपने आप को मारना या नौहा या बैन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मना है। और इसमें आप देखिए कि जो हमें जो चीज़ सुकून दे सकती है इस मौके पर वो है कि नमाज से इंसान नमाज की तरफ रुजू करे, क्योंकि कुरान में आता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि नमाज के साथ और सब्र के साथ मदद लो। तो इस मौके पर नमाजें 5 वक्त की उनको थामे और कसरत से नवाफिल पढ़ें। आप देखें कि आपके दिल को कैसे एक ठहराव आ जाएगा, एक सुकून आ जाएगा। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें,
क्योंकि इस वक्त हमें अपने से ज़्यादा उनकी फ़िक्र होनी चाहिए कि वो किस हाल में है। तो उनके लिए कसरत से दुआएं करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ख्म जो है ये भरता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी बाजी। और हम उन तमाम लोग जो इस वक्त बहुत ही कर्ब से गुजर रहे हैं उन सब के लिए बहुत सी दुआएं हैं, और आप ख़ुद भी दुआ करें अपने लिए भी और आपके जो प्यारे आपके साथ नहीं मौजूद उनके लिए भी। चलें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। ऑलराइट, वेलकम बैक। और अब नाज़रीन आपके लिए ये हमने बड़ा स्पेशल सेगमेंट रखा हुआ है, और वो है स्पेशली डाइट के हवाले से कि डाइट कुकिंग आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होती कि कैसे करनी है, क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ साथ ये कि आपके एक्सरसाइज के हवाले से भी, डाइट के हवाले से भी, और आप जो है अपने जितना भी आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ के हवाले से कुछ पूछें तो आप डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। हो गया एकदम से, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कैसे हैं? असल में जब खाना सामने आ जाता है ना तो इंसान वैसे ही जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और स्पेशली एक्टिव खाना हो तो ग्रीनरी, स्पेशली ग्रीन सैलड्स, वेट के बारे में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी बताई थी पहले, लेकिन हम ये चाहते हैं प्रैक्टिकली भी लोगों को बताएं और प्रैक्टिकली लोगों को खाना बनाकर दिखाएं कि कैसा एग्जैक्टली जो है वो बनना चाहिए। अच्छा, आज आप बना रही है रशियन सैलड? जी, बट नॉट टिपिकली रशियन सैलड, क्योंकि रशियन सैलड इटसेल्फ ये हमारे व्यू में लोग सोचेंगे कि एकदम बहुत हैवी होता है। तो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बेस्ट इसमें थोड़ी सी हमने तरमीम कर ली है, यानी इसमें हमने ऐड लॉट ऑफ ग्रीन। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. में मटर डलते हैं और एक और चीज होती है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। क्रीम्स होती हैं, पाइनएप्पल भी होता है, स्ट्रॉबेरीज भी है, एप्पल भी है, बिल्कुल। लेकिन ये कि इसमें आपने बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए है, क्योंकि ये काफी अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो काफी क्रीम्स एंड चीज उसमें होती है बहुत ज्यादा। तो इस चीजों को हमने अवॉइड करना है, बट थोड़ा बहुत हमने सोया मिल्क ऐड इन कर लेना है या नॉर्मल मिल्क आप ऐड इन कर लें, इसको जो है और अच्छा बना देगा। बिल्कुल, लाइक ग्रेवी टाइप का, ताकि आराम से खा ले। मगर ये सर्विंग होनी चाहिए 2 सर्विंग एट अ टाइम, क्योंकि अगर वेट वॉचर्स के लिए है तो अगर ये रशियन सैलड ही खाएं तो दैट्स इनफ कैलोरीज। यानी एक जी बोले ये कितना मतलब खाना चाहिए लोगों को, ये होता है कि खाना कितना चाहिए? ओके, 250 ग्रामेज होनी चाहिए, यानी आपके 1 सैलड पूरा बोल। आप इसमें ये कहते नहीं हम सैलड नहीं खा सकते, बहुत बोरिंग लगता है इसमें ऐड इन, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं वो बहुत स्पाइसी होते हैं, तो बिल्कुल आदत हो चुकी होती है, तो वो उस पर उनको मतलब मजा नहीं आता। तो बेस्ट चीज है कि हम इसमें थोड़ा सा पेपरिका भी ऐड इन कर सकते हैं, यानी स्पाइसेस हो गया। क्यूकम्बर हमने से आपने मिर्ची भी डाल दी तो भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा टॉक्सिन कर लिया। अब ये हमने पूरा क्यूकम्बर्स, थोड़ा बहुत बनाना का था। इसमें हमने खीरा डाला, इसमें जो है टमाटर डाला है और साथ ही इसमें प्याज डाल दिया। ये तीनों चीजों को ऐड करके उसके बाद बाकी इसमें क्या डालेंगे, इसमें बनाना भी डल गया है। बनाना भी डला है। अब हमने इसमें एप्पल डालना है, यानी रेड एप्पल वुड बी ग्रेट, नॉट अ ग्रीन वन। अब डिपेंड करता है कि अगर आप 250 ग्रामेज ही कर रहे हैं तो एप्पल आपका रेड होना चाहिए, हरा नहीं। 250 ग्राम तकरीबन कितना होगा? यानी 1 सैलड बॉल पूरा 1 सैलड, एक सर्विंग मतलब ये पूरी है। अभी से कि 2 सर्विंग होगी, क्योंकि अगर आप सूप्स नहीं ले रही हैं तो बस सैलड का ही इंटेक है, तो इतना ही होना चाहिए। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये आपके लंच के हवाले से बिल्कुल लंच बिल्कुल सही है। और अगर आप ये रशियन सैलड ये भी जो बना रहे हैं तकरीबन 2 लोगों के लिए है, और अगर आप साथ में सूप ले रहे हैं तो फिर ये इसका कट डाउन हो जाएगी और कट डाउन होगा, बिल्कुल 150 ग्रामेज हो जाएगी। फिर ठीक है, अगर आप साथ में सूप ले रहे हैं तो फिर ये 150 ग्राम जो है ना ये हो जाएगा। और ये पूरा जो बोल इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें एक सेब डला है, इसमें एक खीरा डला है, इसमें एक छोटा प्याज, बहुत छोटा सा इतना सा प्याज डला है, और साथ ही इसमें एक केला डला है, और डालेंगे इसमें एक सेब, एक पूरा सेब, है ना? राइट, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा स्पाइसेस के लिए लेमन ऐड इन करना है, ठीक है, यानी स्क्वीजेस। अगर लेमन जूस भी डाल सकते हैं तो वेरी गुड, बट अगेन वो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो इस पे हमने थोड़ा सा स्क्वीज इन करना है। अच्छा, ज्यादा नहीं लेमन डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है।
वो इसलिए भी कि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, और लेमन कहते हैं कि जो आप सलाद वगैरह खाते हैं सिट्रस उसको थोड़ा सा जो है वो हाजमे के लिए भी तरह अच्छा होता है। बिल्कुल लेमनेड टाइप का भी आप बना के, स्पेशली जो समर है तो उसमें लेमनेड बहुत बच्चे पसंद भी करते हैं, बड़े भी, कि यू नो कि बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट से बाहर से आए तो लेमनेड बना दें। अच्छा बना दे जरा पीस। अच्छा, इसमें हमने जो है मटर भी डालने हैं, मटर को आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दें कि हम डाइट की जो बात कर रहे हो, डाइट की बात तो कर ही रहे हैं कि साथ साथ इसमें एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ये ना समझे कि आपने डाइट कर ली, और बहुत सी आपको बातें डॉक्टर मुबशरा ने एक्सरसाइज के हवाले से बताई कि स्पेशली जो खवातीन थोड़ा सा एज में आ जाती हैं, वो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करें, लेकिन इतनी टफ ज़रूर करें कि वो जो है ना लेजी ना हो जाए। तो उनको थोड़ा थोड़ा जो है अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली मतलब स्टैमिना बिल्टअप करना है। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी डाइट या एक्सरसाइज के हवाले से कुछ नो हाउ नहीं होती है, एकदम से जंप स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि कोई भी एक्सरसाइज रिजीम कर ली या 1.5 आवर या 2 आवर्स आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद मेन चीज होती है जी खाना क्या खाएं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू ना पता हो तो आपकी एक्सरसाइजेज जाया चली जाती है। अच्छा, इसमें तकरीबन कितनी कैलोरीज होंगे ये इस वक्त अराउंड 150 to 200 इस पूरे बोल में, पूरे इवन दो हम क्रीम भी डालेंगे इसमें। क्रीम मगर हमने थोड़ी सी क्रीम डाली है और फिर उसके अंदर हमने मिल्क मिला दिया। अच्छा, सोया मिल्क डाले, लेकिन आप लो फैट मिल्क भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्रीम है, बड़ा अच्छी टेक्निक है वैसे ये कि लोग इतनी हैवी जो क्रीम डाल देते हैं, वो नहीं, क्रीम है और साथ में इसमें सोया मिल्क ऐड किया है, तो उससे ये है कि सोया मिल्क या फिर आप लो फैट मिल्क जो मतलब जरा इसमें फैट ज्यादा नहीं होते वो आप इस्तेमाल करें। तो ये कि क्रीम इटसेल्फ जो है ना थोड़ी सी वो उसका क्या कहेंगे कैलोरीज थोड़ी सी आपको कम ही मिलेगी, वरना आप सारी क्रीम डाल देंगे तो बहुत क्रीम हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमने पेपरिका यानी थोड़ा सा स्पाइसेस के बाद ठीक है थोड़ी सी क्रीम एंड उसमें मिल्क जो ऐड इन है, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी डालेंगे जी। ठीक है, हमारे साथ सलमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, कैसी है? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। जी, और डॉक्टर मुबशिरा तो मेरी समझ ले, मैंने अभी उनको पहचान नहीं पा रही थी, मैं कमीज सलवार में, ये बहुत प्यारी लग रही है। सो क्यूट, बहुत क्यूट लग रही है। मैंने कहा इनको कहीं देखा है, बस मैं इनको कई दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन आज ये मिल गई। चलिए, आज मिल गई, फाइनली मिल गई। मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहबा से कि मेरा जो वेट है वो है 55 और मेरी एज है 39 और मेरी हाइट है 5 फीट। तो मैं ट्रेडमिल करती हूँ 20 मिनट, तो क्या इनफ है या मुझे इससे ज्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए या कम? अच्छा, आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि थकावट ज्यादा होने लगती है, टांगों में ज्यादा दर्द होने लगता है? क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में भी सुबह 6 बजे से उठना, सारा दिन चलना फिरना, तो एक थोड़ी सी वो भी रीजन हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है कोई, लेकिन वो एक्सरसाइज तो जरा सी होती है, बाकी तो मैं एक्टिव हूँ, कोई ऐसा मसला। अच्छा, ऐसा मसला है, चलो ठीक है, सही है, अभी आपको बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी। अच्छा, ट्रेडमिल्स का जो इन्होंने बात की है, बेसिकली ट्रेडमिल्स 20 मिनट नहीं, क्योंकि इनकी एज फैक्टर है, तो क्रॉस ट्रेनर यूज़ कर लें। 10 मिनट्स आप सिर्फ ट्रेडमिल कर लें, उसके बाद आप बाइक चलाएं। यानी क्रॉस ट्रेनर का मतलब बहुत हैवी ड्यूटी बाइक होती है, जिससे हमने लेग्स का वर्कआउट करते हैं, आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, होल बॉडी कवर अप होती है। तो वो कितने मिनट करना चाहिए? वो 15 to 20 मिनट्स उस पर अगर वो कर लें, बिल्कुल, लेकिन ट्रेडमिल नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके अकॉर्डिंग टू द बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्टेटस है कि मेटाटार्सल यानी हमारे जो फुट के प्लांजेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंकलेट में और नीज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या जॉगिंग भी नहीं कर सकते या वॉकिंग? जॉगिंग ओनली 5 मिनट्स, 5 to 10। अगर इसमें नहीं, अगर हम पार्क में जाकर या वहाँ जाके एग्जैक्टली 5 to 10 मिनट्स। मगर यहाँ पे कुछ खवातीन होती हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि घर से बाहर परमिशन नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए स्ट्रांगली रेकमेंड है कि आप बाइक ले लें या क्रॉस ट्रेनर ले लें, दैट वुड बी परफेक्ट। और एब्डोमेन का वर्कआउट, क्योंकि हमारी इनकी एज फैक्टर इज परफेक्ट, 55 किलोग्राम्स हैं, हाइट के लिहाज से इज रियली गुड, बट 39 एज है। बिल्कुल, मगर ये होगा कि वो कंटूरिंग और प्रोट्रूडिंग होगा, मतलब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप होते हैं, तो दैट्स व्हाई शी वांट्स टू डू इट। और अगर सिर्फ मेंटेनेंस है तो देन इट्स नॉट अ इशू, शी कैन डू ओनली फॉर द मेंटेनेंस। बट मेंटेनेंस भी होगा 15 to 20 मिनट्स का वर्कआउट ऑन द कार्डियो, जो हमारी ट्रेडमिल्स वगैरह हैं, जो क्रॉस ट्रेनर है। उसके बाद स्ट्रेचेबिलिटी या स्टैमिना बढ़ाने के लिए
हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना लाजमी है। अच्छा, ये ना खाली समझे कि आपके पास ट्रेडमिल है या आपके पास बाइक है या आप जो है घर पे जो है आप खाली जो है चहलकदमी कर रहे हैं, इसके अलावा भी फिटनेस के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो आपको हम काफ़ी मरतबा बता चुके हैं कि आर्म्स की एक्सरसाइज अलग होती है, लेग्स की अलग होती है, पेट अगर निकल रहा है तो उसकी एक्सरसाइज भी अलग अलग होती है। तो वो आपने देखना है कि वो आप किस तरह, और बल्कि जो स्ट्रेचिंग की बात कर रही हैं आप देखिए वो तो आप आराम से घर पे जो है कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग का आपको थोड़ा सा मैं डिफाइन भी कर दें हमें कि स्ट्रेचिंग होती क्या है। डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप किया अपने आप को 10 to 15 या 20 मिनट्स आपका वार्म अप अगर आप कार्डियो पे कर रहे हैं। उसके बाद आपने लंजेस और स्क्वाट्स लगाने, यानी दोनों लेग्स अपार्ट करके जैसे उठक बैठक जिसे हम कहते हैं वो हमने करना है 15 to 20 मिनट। उसके बाद वॉकिंग लंजेस यानी राइट लेग अप फ्रंट करके आपने थोड़ा सा नील डाउन करना है बट नॉट ऑल। अच्छा, और होता ये है कि आप वो सारा खा लेते हैं, उस पर जो अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीज होती है उसको हम मिस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यही आपने देखना है कि जैसे पेट भरना सब कुछ नहीं होता, और कई ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि जहाँ पे बुफेज वगैरह होते हैं वहाँ पे सोचते हैं बस इतना पे कर दिया है तो बस आज तो पूरी पेमेंट जो है ना मुकम्मल करके जाना है। वो एक्चुअली होता है 2500 कैलोरी, यानी पूरा दिन का हमने एक दफा का खाना 2500 कैलोरी। एक वैसे जो हाई टी है और जो बुफे है लंचेस है उसकी कैलोरीज बता रहे हैं, मतलब पूरे मतलब आप 20-25 हाँ पूरे डिशेस जो होती हैं तो वो जो जैसे आपने कहा कि बहुत कंज्यूम करना है जी, पैसे दे दिए, तो दैट इज अबाउट 2500 कैलोरीज का इनटेक। अब वो एंड नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अच्छा। तो आप डेवलप करें 500 कैलोरीज आपने ले ली, 2 दिन की ग़िज़ा आपने एक दफा के खा ली। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनकी अपनी अपनी जगह पे बहुत अफादियत है, बहुत ग़िज़ाइयत भी। इसमें हमने आयरन भी डाला है, इसमें हमने कैल्शियम भी है, विटामिन B12 भी है, सोया सुप्रीम जैसे हमने कहा कि सोया मिल्क में मर्ज करके हमने डाला, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अगर हो सके तो थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट नॉट दैट मच, क्योंकि क्रीम और जो मिल्क है वो स्टे अप करेगा क्योंकि बिल्कुल, तो वो इसमें मर्ज नहीं करें। तो बेसिकली जो टोमेटोज जो हमने डाला है उसकी ऑलरेडी वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो ऑलरेडी वाटर है, इनटेक इतना है, तो हमें मतलब ऑलिव ऑयल की जरूरत नहीं, जैसे मैंने नहीं डाला, बट कुछ लोगों को आदत होती है ऑलिव ऑयल डालने की, तो वो डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लोग ये सोचते हो कि क्रीम महंगी होती है, अब वो हम एक ही पैकेट खोलेंगे तो खराब हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप फ्रिज में रख दे तो कम से कम 2 या 3 दिन जो है क्रीम आपकी चलेगी, तो 3 दिन तक आप एक ही जैसा जो है आप खाना बनाए, मतलब एक ही टाइप का कुछ। नाज़िया, इनको प्रिजर्व करने के लिए भी प्लास्टिक की जो सेलोफेन पेपर होता है उससे अच्छी तरीके से ढांप ले, कोई मेटल नहीं छोड़े, उस पर रबर बैंड डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं, तो यू कैन हैव इट, मतलब आप आराम से 1 से 2, क्योंकि ये सर्विंग जो है ये लंच की है, तो डिनर पे इनको दोबारा से बनाना पड़ेगा, फ्रेश पड़ेगा, तो फ्रेश बनाया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो लोग बनाकर रख छोड़ते हैं और सोचते हैं कि हम रात में खाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज काली हो जाएगी, बिल्कुल स्टेयर नहीं होगी, फ्रेश नहीं होती, फ्रेश और मजा भी नहीं आएगा फिर फ्रेश जो होता है ना। अच्छा, और बाकी कि देखिए जहाँ तक आपने इसमें 2 बनानास डले, 1 बनाना 2 बनानास डले हैं, तो आप ये देखिए कि इसमें क्यूकम्बर है और इसमें जो है आप ये देखिएगा कि इसमें बनाना और टोमेटो पीस, अच्छा ये आप देख सकते हैं एंड अनियंस, कि देखिए कैसा इसका फ्रेश एकदम लुक आ रहा है, और ऐसे ही ये फ्रेश हो सकते हो। अच्छा, ये आज रशियन सैलेड बनाया है, लेकिन इसमें बहुत ही कम मिकदार में इसमें ऐड किया है क्रीम को, तो क्योंकि रशियन सैलेड यूजुअली होता है कि बहुत ज़्यादा क्रीम होती है, तो उसमें ये हमने बहुत कम क्रीम ऐड की है। आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आ रहा है, इसमें आप लिख भी लें, फटाफट लिख लें। अच्छा, इसमें एग्स हमने ऐड नहीं किए, लेकिन एग्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन और अगर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली हैं कि भाई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होना है, ये तो टॉप हैं जो हमने गार्निश किया, यानी आपने पोटैटो पील करके और इसको क्यूबिकल शेप में आपने काट लिया, ठीक है, यानी ये बॉइल्ड होना चाहिए पोटैटो ऑब्वियसली, और उसमें क्यूब्स की शक्ल में आप काट देंगे। अच्छा, होता ये है कि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि जी बात हम कर रहे होते हैं कि ये पका लें वो पका लें, लेकिन जो सामने चीज़ आती है तो इसमें मोटिवेशन हर एक की बढ़ती है, मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती है। तो उसमें ये है कि बहुत अच्छा ये होता है कि आप जो भी सैलड यहाँ पर बना रही है आप घर पर ज़रूर बनाएं, और आप अपने आप को पतला करने के लिए देखिए एक एज होती है जिसमें आपको खाना होता है। अच्छा, वो कौन सी एज होती है जिसमें लोग कहते हैं कि अब जी सैलेड पर आ जाए? एक्चुअली एज की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे ईस्ट एशिया में काफ़ी लोगों को आदत है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग
पे है, सो उनके लिए जैसे अगर चाइल्ड हैं एज ग्रुप 12 to 16 तो वो फिर होगी कि ग्रोथ खा सकते हैं। फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू। चलिए सही है, आज बहुत अच्छा रहा ये सेगमेंट भी, और आप लोगों के लिए देखिए सैलड भी आज तैयार किया, जो डाइट सैलड है डॉक्टर मुबशरा ने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।